फ्रेंड्स, आज क्लास 10 न्यूट्रिशन का ही एक टॉपिक हम लोग को बड़ा रह गया था पढ़ने के लिए, और वो था हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा के अंदर भी जो है न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती कैसे। न्यूट्रिशन एक्चुअली जो होता है अमीबा में, तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है। अब यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वह एक ही सेल से बना है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और उसकी पूरी बॉडी केवल एक सेल से बनी हो, तो वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। तो ह्यूमंस जो था वो मल्टी सेलुलर था, पूरी बॉडी जो थी वो कॉम्प्लिकेटेड थी। डाइजेशन की जो प्रोसेस था वो डिफरेंट पार्ट्स में जो है अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे ऑर्गन्स, तब जाके उसमें डाइजेशन की प्रोसेस हुई थी। लेकिन अमीबा की केस में देखिए तो अमीबा जो होता है, मैंने आपको बताया कि ये जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखें अमीबा को, इसके दो प्रॉपर्टी जो होते हैं आपको सिमिलरिटी पढ़ने को मिलता है। एक तो मिलता है कि जो अमीबा होती है इसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है, इसकी कोई भी डेफिनिट शेप नहीं होती है, यानी ये जो होते हैं। और दूसरी जो प्रॉपर्टी होता है ये अनडेफिनिट शेप्स के होते हैं। तो एक तो हमें मिल रहा है कि इनका जो होता है अनडिफिनिट शेप के होते हैं। और सेकेंड हमारा क्या मिलता है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल का मतलब ही होता है अमरणशील, जो कभी मरने वाला नहीं है। तो डाइजेशन होता कैसे है? तो डाइजेशन मैंने बताया था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता हो और उसमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस को देख ले, तो न्यूट्रिशन की प्रोसेस जो होती है वो 5 स्टेप में जाती है। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन। सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है डाइजेशन। थर्ड जो स्टेप्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशंस। और इजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन होती है, आपको क्या हो जाएगा एब्जॉर्प्शंस। और फिर जो होता है वो होता है एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो ये 5 स्टेप थे जहाँ पे न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। फर्स्ट मैंने आपको बता चुका हूँ कि इजेशन का मतलब होता है किसी भी फूड सब्सटेंस को ओरल कैविटी में, या उसको हम लोग अपटेक करता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वह प्रोसेस को हम लोग इजेशन बोलते हैं। नाउ यहाँ पे ध्यान से समझते हैं तो जो इजेशन की प्रोसेस होगी वह होता कैसे है कि अमीबा जो होती है ये आपको सैडी प्लेस, डैम्प प्लेस या बहुत ही जो मॉइस्चर सॉइल होते हैं वहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। या जो अगर आप बैंक ऑफ रिवर या फिर जो बैंक ऑफ आपको जो है कुछ तालाब वगैरह होते हैं, लैक्स वगैरह, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सपोज दैट ये कोई जो है फूड पार्टिकल्स है, ये आपको फूड स्तूप है या फूड पार्टिकल्स है या फिर कुछ सब्सटेंसेस हो जाते हैं। तो अमीबा के नियरेस्ट जब कोई फूड सब्सटेंस आता है तो अमीबा क्या करती है कि ये इसका होता है न्यूक्लियस है ये। और ये जो पार्ट्स निकले होते हैं इस पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी हो जाता है। अब कंडीशंस क्या होता है कि जब भी फूड अमीबा के नियरेस्ट आती है तो अमीबा अपने सारे स्यूडोपोडिया को जो होता है फूड की ओर ग्रो करेगी। और इस तरह से जो होता है ये फूड की ओर ग्रो करने के बाद देखिएगा कि ये जो अमीबा यहाँ पे फूड जो था इस तरह से उसको ये अंदर करता है। और अंदर करने के बाद इस तरह से ये स्यूडोपोडिया अपना आगे की ओर बढ़ाएगा और फूड को अंदर लाता है। और जब ये अंदर लाता है तो अंदर लाने के बाद जो होता है ये अपने अंदर एक वैक्यूल्स बना देता है। और ये जो वैक्यूल्स बनता है इस वैक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। इसका नाम क्या रख दिया गया? फूड वैक्यूल्स। अब ये जो फूड वैक्यूल्स इसके अंदर बना तो इसके अंदर प्रेजेंट क्या रहता है? इसी फूड
वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है वाटर एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, दोनों प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर, फूड वैक्यूल्स के अंदर। तो जो कुछ भी यहाँ पे जो फूड पार्टिकल्स आया था, जो फूड वैक्यूल्स थे, इसमें वाटर और डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है ये कंप्लीटली इंजेक्ट किए हुए फूड का डाइजेशन कर देती है। तो अंदर अपटेक किया तो इंजेशन, अभी जो फूड था वो लार्ज मॉलिक्यूल्स था, उसको सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में चेंज कर दिया गया, और सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में जब वो चेंज हो जाता है तो वह प्रोसेस डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब यहाँ पे देखिए कि जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है तो मैंने थर्ड बताया था कि एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो फूड लिया हुआ होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, लिपिड एक्सेट्रा। तो सारे न्यूट्रिएंट्स को ये जो होता है वैक्यूल्स के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद देखिएगा कि इसके अंदर इस तरह से जो होते हैं साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं पूरे इसके अंदर। इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये सब जो होते हैं ये है इसके साइटोप्लाज्म। तो जो एब्जॉर्ब किया हुआ न्यूट्रिएंट्स होता है वह साइटोप्लाज्म के हेल्प से अमीबा के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और जब ट्रांसपोर्ट हो गया तो एसिमिलेशन की प्रोसेस हो गई, और जब ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो एक कंडीशन होता है कि अमीबा जो कुछ भी फूड को डाइजेस्ट करता है तो सारे फूड डाइजेस्ट तो होते नहीं है, उसके अंदर कुछ अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल्स बच जाते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं तो उसको बॉडी से रिमूव करना पड़ता है, और उस बॉडी से रिमूव करने के लिए अमीबा के पास जो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सिमिलरिटी कोई भी पार्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो वैसे कंडीशंस में ये अमीबा जो होती है अपने ये सारे स्यूडोपोडिया को कलेक्ट करती है, एकत्रित कर लेंगे एक साथ, और एकत्रित करने के बाद जो होती है एक छोटा सा स्मॉल पोर का फॉर्मेशन करती है, और इसी स्मॉल पोर से क्या होता है इसके अंदर जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस होते हैं यह पोर्स के थ्रू जो होता है इमर्ज आउट हो जाता है, यानी वो बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से जो होती है अमीबा कंप्लीटली अपने अंदर डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर देता है। और अमीबा के सिमिलरिटी जो होता है अदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक पैरामीशियम है, आपको यूगलिना है, ये भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना डाइजेशन जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करते हैं। तो याद रखिएगा कि अमीबा जो होता है अनडिफिनिट शेप्ड यूनिसेलुलर इमॉर्टल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस जो होती है वो बिल्कुल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की होती है, वो भी 5 स्टेप्स में जाता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। जब भी फूड नियरेस्ट आता है अमीबा का तो अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को ग्रो करेगी और उस फूड को बॉडी के अंदर लाती है तो उसके अंदर एक जो होता है वैक्यूल्स बन जाता है जिसको हम लोग फूड वैक्यूल्स करते हैं। उसके अंदर वाटर और डाइजेस्टिव एंजाइम होती है, वही वाटर और डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है फूड का कंप्लीटली डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब किया हुआ जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू पूरे उसके बॉडी पार्ट्स में जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और जब वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो उसमें जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस रहते हैं उसको रिमूव करने के लिए अमीबा के पास कोई पार्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं होता है, तो स्यूडोपोडिया को कलेक्ट कर एक स्मॉल पोर का फॉर्मेशन करती है जिससे वो अपने सारे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को इमर्ज आउट करती है। इस तरह से अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन के प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक भी समझ में आई होगी। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें अपना प्रॉब्लम्स कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जल्दी आपका रिप्लाई